Hello guys, welcome back to another video. Again we are picking one question from teaching aptitude. तो टीचिंग एप्टीट्यूड से हम एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से पीवाईक्यूज का। उससे पहले मैं बता दूं हम लोगों का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएगा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पेपर वन का। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए। और हमारा इंस्टीट्यूट कालूसराय में हौस खास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के जस्ट आउटसाइड। हौस खास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के जस्ट आउटसाइड। चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग बोर हो जाओ तो जल्दी से आपको नहीं करते बोर और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग लर्निंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई लर्निंग के प्रोसेस के लिए क्या चीजें बहुत जरूरी और अनिवार्य हैं, आवश्यक है। पहला, रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोड्यूसिंग इन द एग्जामिनेशन। Synthesis and organization of old and new experiences resulting in a novel pattern. Carrying out activities leave permanent effect on learners. Okay. Learning means acquisition, retention, and modification of experiences. Okay. Preparing only for scoring good marks. ओके चलो अब देखो साफ सीधी बात है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ना कई कई बार सारी ऑप्शंस ठीक ठीक लगेंगी, कभी कभी सारी ऑप्शन गलत भी लग सकती हैं। उस केस में आप बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, फिफ्थ वाला कह रहा है प्रिपेयरिंग ओनली फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। भाई कभी भी किसी टीचर का भी लक्ष्य नहीं होता, ना स्टूडेंट का कोई लक्ष्य होना चाहिए कभी कि भाई मैं पढ़ इसलिए रहा हूँ कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसलिए कि मैं मार्क्स अच्छे लाना चाहता हूँ इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो जी ऐसा रियल लाइफ में भले ही होता हो, बट एज पर यूजीसी ये बिल्कुल गलत है और एक्चुअल में होना भी नहीं चाहिए। अक्सर बच्चे पढ़ते तो हैं अच्छे नंबरों के लिए, बट ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उनकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए, डेवलप होने के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो भाई फिफ्थ वाला गलत हो गया। तो अब सिंपल है, ई वाला जिसमें है वो गलत हो गया। तो यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गई, फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गई, दोनों में ई आ गया तो गलत है। अब देखते हैं। लर्निंग मीन्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ। भाई लर्निंग लर्निंग क्या होता है? जब इंसान कुछ नई चीज सीख जाता है तो उसके बिहेवियर में, बदलाव में, बात करने के तरीके में, बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो ये भाई बिल्कुल सही बात है। लर्निंग से एक्विजिशन हम एक्वायर कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। कैरिंग आउट एक्टिविटीज लीव अ परमानेंट इफेक्ट ऑन द लर्नर। ठीक है भाई, कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे लर्नर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और याद रख रहा है वो हमेशा के लिए, परमानेंटली वो याददाश्त में उसके चली गई। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है। सिंथेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, पुराने एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंस को जोड़ना, मिलाकर एक लर्निंग पैटर्न बनाना, एक सीढ़ी की तरह अपवर्ड स्लोपिंग एक पैटर्न बनाना, तो भाई ये भी सही है। रिमेम्बरिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन इन द एग्जामिनेशन। अगेन देखो ये वही वाली बात होगी भाई, रट्टा लगाओ और पेपर में उल्टी करके आ जाओ जो जो रट्टा लगाया। तो भाई ये गलत हो गया ना। अगेन मैं आपको बता दूं, कभी भी हमारे को सिर्फ एग्जामिनेशन तक याद करने के लिए नहीं पढ़ना, हमें हमेशा के लिए याद करने के लिए पढ़ना है। तो सिंपल सा हो गया कि ऑप्शन नंबर ए वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर इसका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और अगर आप लोग पहली बार आए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड नंबर पे कॉल करना मत भूलिएगा अगर आपको कुछ भी कोचिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो पूछना जरूर। थैंक यू।